हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो इसका आप सही जांच कैसे करेंगे घर बैठे कि आपको कुष्ठ रोग हो गया है। कुष्ठ रोग का पहचान आप घर बैठे कर सकते हैं और दूसरे व्यक्तियों को भी हेल्प कर सकते हैं कुष्ठ रोग को पहचान करने में। यदि कुष्ठ रोग शुरू में ही यदि समझ में आ जाए और उसका उचित उपचार चले तो आपका बीमारी बहुत जल्द और जड़ से ठीक हो जाता है। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो केहनी पर पहले ऐसे मारना शुरू करें, केहनी पर मारकर देखें। यदि आपको झुनझुनी लगे, तीव्र झुनझुनी आपको लगने लगे तो समझिए कि आपको कुष्ठ रोग है। और यदि आप चाहते हैं कि जांच करा कर देखें तो उसका स्किन स्मीयर टेस्ट होता है। सरकारी अस्पताल में एलिसा फॉर लेप्रोसी का भी जांच होता है। एलिसा फॉर लेप्रोसी का भी जांच करा सकते हैं। यदि एमडीटी का दवा आपको लेनी है तो इसमें आप जांच कराइए एलिसा फॉर लेप्रोसी या स्किन स्मीयर टेस्ट। 4 जगह से चमड़ा काट करके ब्लड निकाला जाता है, तब जाकर के स्किन स्मीयर टेस्ट होता है। कई लोग तो चेहरे का ही यहाँ पर छुरी चला देते हैं, कैंची चला देंगे, आपको थोड़ा दाग हो जाता है। इसका आप ध्यान रखेंगे जांच के समय में। तो कुष्ठ रोग एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है। चाहे आपको घर में एक व्यक्ति को हो या पूरे परिवार को, तो कुष्ठ रोग यदि घर में आ गया है तो सब लोग एक ही माहौल में रहते हैं, तो सभी लोगों को थोड़ा सा सावधान होनी चाहिए और अपना शरीर को भी ठीक से देखिए कि आपको कहीं कुष्ठ रोग का लक्षण शरीर में तो उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। नाखून पहले अपना घर बैठे हैं तो एक बार थोड़ा सा अपने बदन को भी देखिए कि आपका सारा शरीर का अंग सुंदर तो है, ठीक तो है, किसी में कोई विकृति तो नहीं आ रहा है। तो नाखून भी कई बीमारियों को जन्म दे सकता है। तो नाखून को टेस्ट करें कि नाखून आपका कहीं मोटा तो नहीं हो रहा है। यदि नाखून मोटा होने लगे, काला होने लगे और ये तरह तरह का ये चिटकने लगे, नाखून मोटा होने लगे और इसमें घाव बनने लगे, और खास करके उंगली यदि आपका सुन्न होने लगे। कई बार ऐसे भी देखने में आता है कि जिसको कुष्ठ रोग हुआ था वो सुन्न लेकर गया डॉक्टर के पास में कि हमारा सुन्न लग रहा है हाथ, तो डॉक्टर ने कहा कि अपने से ठीक हो जाएगा। पकड़ में नहीं आई डॉक्टर को, लेकिन जब उसी में हाथ जब वो जल गया, उंगली जब जल गया और जब घाव नहीं ठीक हो रहा था तो डॉक्टर के पास मरीज जब गया तो डॉक्टर ने बताया कि आपको कुष्ठ रोग हो गया है। कुष्ठ रोग में चमड़ा का सुन्न होना 1 नंबर में यह बहुत जरूरी है। चमड़ा का सुन्न होना ही कुष्ठ रोग कहलाता है। यदि चमड़ा सुन्न नहीं है तो कुष्ठ रोग नहीं कहलाएगा। आप छोटे अस्पताल में जाइए या बड़े अस्पताल में जाइए या इंडिया में इलाज किया या इंडिया से बाहर अमेरिका चले जाइए, शून्य के आधार पर ही तय होगा कि आपको लेप्रोसी, हंसन डिजीज, कुष्ठ रोग है कि नहीं है। आपका यदि चमड़ा कहीं का भी चमड़ा का रंग बदलने लगे और वहाँ का चमड़ा दही के छाली की तरह मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, तो ये कुष्ठ रोग का पहचान है। चमड़ा काला भी होने लगता है और बहुत जगह पर लाल भी बहुत लोग हो सकता है। पूरे शरीर में चकते चकते निकलने लगते हैं। चकते ज्यादातर लाल ही रहते हैं। अगर 5 जगह पर यदि आपका चकता है तो सिंपल माना जाएगा। 5 जगह से ज्यादा यदि आपको चकते निकल रहे हैं तो ज्यादा आपको माना जाता है। और सबसे बड़ी चीज है
यदि आप चल रहे हैं आप पैर से चप्पल यदि निकल जाए, आपको समझ में नहीं आए, तो एक कुष्ठ रोग का पहचान है। कई लोगों का पैर से चप्पल निकल जाता है तो फीते वाला चप्पल पहनना शुरू कर देते हैं। तो ये तो एक साधारण इसका समस्या का समाधान हुआ, लेकिन बीमारी का तो जड़ से समाप्ति से नहीं होगा। कुष्ठ रोग एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी के कारण आपका मेमोरी यानी स्मरण शक्ति बहुत कमजोर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस बात पर ध्यान लोग नहीं देते हैं। कई बीमारियों का ये प्रतीक है। मेमोरी का लॉस होना एक कुष्ठ रोग का ही प्रतीक नहीं हो सकता है। बहुत सारे बीमारियों में मेमोरी लॉस होने लगता है। यदि आपका याददाश्त किसी भी कारण से कमजोर हो रहा है, कुष्ठ रोग में तो होगा ही होगा, दूसरे बीमारी में भी होगा, तो समझिए कि ये कोई ना कोई बीमारी का इंडिकेट है। तो ये लेप्रोसी कुष्ठ रोग में मेमोरी पावर बहुत घट जाता है और यौन क्षमता भी लगातार धीरे धीरे घटते घटते जीरो हो सकता है। कुष्ठ रोग कई जगह पर अपना प्रभाव दिखाता है। यहाँ तक आँख जो ये प्यारे प्यारे नयन है, इसके बिना हम दुनिया को नहीं देख सकते हैं, इसको भी ये खराब कर सकता है। इसमें इतनी क्षमता है कुष्ठ रोग में। आप कई इसका फोटो सर्च करेंगे तो कई मरीजों का फोटो आ जाएगा जिसका आँख बिल्कुल खराब हो गया है। और इसमें एमडीटी दवा लेते हैं तो उसका कई साइड इफेक्ट आता है। एमडीटी से बीमारी कंट्रोल तो होता है, वो भी सबका नहीं, लेकिन जड़ से समाप्त नहीं होता है। जब आप एमडीटी ले रहे हैं तो सही है, लेकिन उसके बारे में डॉक्टर से डिस्कस कर लीजिए कि क्या आपके बीमारी को जड़ से समाप्त कर पाएगा। दवा एमडीटी कोर्स लेने के बाद भी आपका बीमारी वापस तो नहीं आएगा, ये सारा क्वेश्चन करें। कई लोगों को तो फ्री में मिलता है, इसलिए उस पर अपने डॉक्टर से डिस्कस नहीं करते हैं कि बीमारी उनका ठीक होगा कि नहीं होगा। 6 महीना का कोर्स किए एमडीटी का, यदि ठीक नहीं होता 1 साल, और 1 साल में जब ठीक नहीं होता डॉक्टर कोई बोलता है कि 2 साल खाओ, 2 साल में जब ठीक नहीं होता 3 साल खाओ, 3 साल में ठीक नहीं होता 4 साल खाओ। अरे इससे शरीर पर साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ये 6 महीना का 1 साल का कोर्स है, उतना शरीर को खाली काला करता है, चेहरे को काला कर देता है, लेकिन लंबे समय तक जब इसको यूज करेंगे तो शरीर में आपको सूजन और भयंकर दर्द आने लगेगा। हमने आपको उदाहरण से समझाया कि सुखेंद्रा जी और धीरेंद्रा जी का कुष्ठ रोग हमारे यहाँ बिल्कुल समाप्त हो चुका है। धीरेंद्रा जी को दाने दाने निकलता था, इसमें दाना दाना निकलना और बुखार आना ये भी एक खास लक्षण है। और जो बुखार आता है शरीर को काफ़ी कमज़ोर कर देता है। इसमें भयंकर कमजोरी लगता है, बहुत ज़्यादा कमजोरी, थकान रहता है और आपका शरीर जवानी में ही बूढ़े जैसा लगने लगता है और आप बहुत कम उम्र में ही बूढ़े दिखने लगते हैं। ये मैट्रिक यानी कम उम्र के बच्चे को भी प्रभावित करता है। अभी तक 7 साल की उम्र में भी हम देख चुके हैं। यदि बुखार आपको आ रहा है और लंबे समय तक बुखार रह जाए और यह टॉन्सिल का प्रॉब्लम है, टॉन्सिल या थ्रोट का खाना खाने या निगलने में किसी तरह का इन्फेक्शन लग जाए और इसको समय पर उपचार आप नहीं कराए, बहुत ज़्यादा दिन तक रह गया, तो ये दूसरा बीमारी भी कर सकता है। बुखार बहुत दिन रहने के कारण भारी खून की कमी, एनीमिया के चलते भी ये बीमारी हो जाता है। लंबे समय तक कोई बुखार रहे तो उसका स्थायी समस्या के समाधान के बारे में सोचनी चाहिए। कई बच्चे ऐसे मिले हैं जिनका 1 सप्ताह में बुखार आना तय है, 102 डिग्री तक चला जाएगा, उनका उंगली भी टेढ़ा हो रहा है। तो कम उम्र के बच्चे हैं, अगर उनके शरीर में दाग धब्बे दिखाई दे रहे हैं या बड़े हैं दाग धब्बे दिखाई देते हैं तो जरूर आपको सावधान होनी चाहिए। दाग धब्बा अगर थोड़ा सा है, एक ही जगह पर है, नहीं बढ़ रहा है, फिर भी सावधान रहिए। दाग धब्बे कोई भी बढ़ेंगे तो या तो सिहुला होगा या कुष्ठ रोग का ये धब्बे होगा या आपको सफेद दाग में कन्वर्ट हो जाएगा।
सफेद दाग को ही लोग कुष्ठ रोग समझ लेते हैं, लेकिन सफेद दाग और कुष्ठ रोग दोनों दो चीज है। सफेद दाग को अंग्रेजी में लिकोडर्मा कहते हैं और कुष्ठ रोग को लेप्रोसी कहते हैं। कुष्ठ रोग में चमड़ा का सुन्न होना रहता है। घर बैठे पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, धनी हो, गरीब हो, सब जांच कर सकते हैं फ्री में। कलम लेकर, हम तो बार बार बताएं, जहाँ का चमड़ा सुन्न हो गया है वहां पर कलम हलाइए, कलम, पिन, अल्पिन या चीटी काटिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जिस तरह से मरे हुए मुर्दा को आप जला देते हैं उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, ठीक उसी तरह से जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ का आप वहाँ काट भी दीजिएगा तो पता नहीं चलेगा। यह बीमारी साधारण चिकित्सा से, ओझा गुनी से, झाड़ फूक से, स्व चिकित्सा से ठीक नहीं होता है। ये वही डॉक्टर ठीक करते हैं जिनको लंबा अनुभव है। हमारे पिताजी डॉक्टर स्वर्गीय जनकदेव सिंह, वो अपना चिकित्सा करते थे, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा और उसके बाद में हमने अपने कई कोर्स को हमने किया और साथ में कई डॉक्टरों का हमने मदद लिया, तब जाकर हम कुष्ठ रोग को देख पाते हैं और जटिल बीमारी को हम ठीक कर पाते हैं। सुखेंद्रा जी का कहना था कि वो तो बहुत भयंकर दर्द उनको रहता था। आज वो गेहूं का कटनी कर लेते हैं और सारा खेती बाड़ी का काम कर लेते हैं। वो धूप में, पहले उनका शरीर जो है धूप नहीं सह पाता था, अब तो बिल्कुल वो धूप भी सह लेते हैं। कुष्ठ रोगी कोई बहुत ज़्यादा धूप शरीर पर लगेगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। कुष्ठ रोगी को आग के पास में कभी भी नहीं बैठनी चाहिए। सुई चुभने जैसा आपको मालूम पड़ता है शरीर में, यदि एड़ी, पैर का एड़ी यदि आपका फट रहा है और चमड़ा सुन्न है तभी भी आपको सावधान होनी चाहिए। ये जो ज्वाइंट आपका मुड़ रहा है हाथ का, ये अगर मोटा होने लगे, यहाँ का चमड़ा खूब मोटा हो जाए, यहाँ का मोटा हो जाए और सुन्न रहने लगे आपका फिंगर, उंगली, तो ये भी कुष्ठ रोग का पहचान है। जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो जाता है, घाव बना लेता है और घाव जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। हाथ पैर में खास करके घाव बनाता है। पैर में घाव यदि होता है तो शरीर का पूरा वजन पैर पर ही पड़ता है तो घाव बहुत जल्दी बढ़ जाता है। घाव को हर हाल में ठीक करना ही पड़ेगा। होम्योपैथिक इलाज से आपका हर बीमारी ठीक होगा। ये में कुष्ठ रोग का में उंगली जो टेढ़ा हो जाता है ये भी धीरे धीरे सीधा होने लगेगा। मेमोरी पावर जो आपका खत्म हो गया वो भी धीरे धीरे वापस होगा। यदि पूरा शरीर और चेहरा काला पड़ गया है तो धीरे धीरे आपका चेहरा जो है साफ सुथरे होने लगेगा। तो ये सारा जगह पर काम करता है। यौन क्षमता यदि आपका घट गया है बिल्कुल तो भी धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा। यदि स्वप्न दोष हो रहा है तो भी आपका ठीक हो जाएगा। पेट का बीमारी भी साथ में लगा हुआ है वो भी ठीक होगा। गिल्टी शरीर में निकल रहा है आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग की वजह से, तो भी धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। यदि आपको चेहरे पर आ जाए कुष्ठ रोग का असर तो चेहरा क्या करता है, मुंह को टेढ़ा कर देता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, बैठा सकता है, कान का चमड़ा इसमें मोटा दिखता है और ये गाल का त्वचा जो है ये भी धीरे धीरे मोटा होने लगता है। इसमें आंख का पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। ये सारा आपको लक्षण रहता है। बहुत सारे रोगियों में भूख की कमी, वजन का घटना भी देखा जाता है। बहुत लोगों को सर्दी खांसी हमेशा लगा ही रहता है। ये सब के सब बीमारी ठीक होगा। बहुत ज़्यादा कमजोरी और इसमें थकान लगता है। जो चमड़ा आपका जहाँ पर सुन्न हो गया है, जहाँ का चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है और केस वहाँ का झड़ जाता है। बीमारी ठीक होने पर पसीना निकलना शुरू हो जाता है, केस भी धीरे धीरे वापस आ जाएगा। तो इतना सारा आपको इसमें रहता है। शरीर में जगह जगह पर फोड़े निकलता है, इसको भी ध्यान में रखनी चाहिए। यह बीमारी ज़्यादातर विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण और ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण और होटल में खाना बनाने के यदि काम कर रहे हैं तो उसके कारण भी आपको कुष्ठ रोग हो सकता है।
यदि बचपन में आपके माता और पिताजी दोनों डेथ कर गए हैं, दोनों में से एक डेथ कर गए हैं, तभी आपको कुपोषण के कारण आपको कुष्ठ रोग हो सकता है। लंबा कोई बीमारी है, लंबे समय से बीमारी आ रहा है, बुखार या अन्य कोई बीमारी, उसके कारण भी आपको कुष्ठ रोग हो सकता है। यह बीमारी सोचिए तो कुछ भी नहीं है तो बहुत बड़ा, क्योंकि ये कुपोषण के कारण होता है। शरीर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाइए, शरीर को क्या बनाइए, स्ट्रॉन्ग बनाइए, थोड़ा डोले सोले ठीक हो जाए। इसके लिए दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश और हर तरीके का फल आपको फायदा करेगा। खास करके विटामिन सी जो खट्टा लगता है, ऐसे आंवले में विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसमें कोई परहेज नहीं रहता है। तो हम तेल का भी चर्चा बराबर हम करते रहते हैं। तेल आप देख सकते हैं, ये बैद्यनाथ का है, और देखिए ये डाबर वाला जम गया है और बैद्यनाथ का नहीं जमा है। अब सोच सकते हैं कि क्या हुआ है, दोनों में पूरा ये जमा हुआ है। देखिए जम गया है एक ठो, ये नहीं जमा है, कारण जो भी हो, लेकिन दोनों तुबरक ऑयल ही है। चाल मोगरा का तेल आप इसको यूज कर सकते हैं, जहाँ पर चामरसून है वहाँ पर लगा सकते हैं। ये 250 रुपये का 50 ml मिलता है, काफ़ी महंगा है। अगर जो लोग आप इसका लगे कि आपको महंगा लग रहा है, आप उसका उपयोग नहीं करना चाहते हैं, तो इसके जगह पर मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का मालिश नहाने से पहले या नहाने के बाद भी आप कर सकते हैं। कहीं से भी घूम घाम कर आए तो अपने पूरे शरीर को, बॉडी को देखें कि आपका कहीं चमड़ा कहीं कटा तो नहीं है, क्योंकि कटने के बाद में समझ में नहीं आता है। जहाँ पर आप सूर्य का, धूप का रोशनी न पड़े, वहाँ पर नहीं रहनी चाहिए। ज़्यादा इसमें थोड़ा सा गंदगी, साफ सुथरा आपको रहने का आदत आपको डालनी चाहिए। और घर भर में, ये घर का मुखिया का काम है कि सबको विटामिन का ध्यान रखे। लोग दाल, चावल, सब्जी तो खरीद लेते हैं, फल उनको खरीदने की आदत नहीं लगती है। लोग सोचते हैं कि भाई बहुत महंगा होता है, अरे एक ही संतरा लाइए, एक ही सेब लाइए, थोड़ा थोड़ा सबको बांट के दीजिए, सर इसमें पूर्ति होगा। थोड़ा सा विचार को चेंज करना पड़ेगा। घर के जो मुखिया हैं उनको जरूर ध्यान देनी चाहिए। अगर किसी का तबीयत खराब होता है तो उन्हीं पर सारा दारोमदार रहता है और उन्हीं को ज़्यादा चिंतित होनी पड़ती है। तो घर के गार्जियन हैं तो आपको सब पर ध्यान देनी चाहिए। और कुष्ठ रोग को जड़ से मिटाने के लिए इसको आपको समझने की ज़रूरत है कि इसमें क्या करनी चाहिए। तो इसमें खाने पीने से तो कोई समझौता न करें, टाइम से भोजन लें, कभी इस टाइम कभी उस टाइम, कभी अच्छा खा लिए कभी कुछ भी खा लिए, कभी उपास से सो गए, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो खाने पीने का हमेशा ध्यान रखें। और इसमें मीट, मछली, अंडा परहेज नहीं है, आप सब कुछ खाइए, लेकिन आपको मीट से, अंडा से, मछली से यदि कोई दिक्कत है तो आपको नहीं लेनी चाहिए। एलर्जी अलग बात है, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं है तो सारे के सारे भोजन आपको लेनी चाहिए। तो आपका जो बीमारी है जरूर ठीक होगा। ये आपको कई हम उदाहरण दे देंगे जिनका बीमारी जड़ से समाप्त हो चुका है। यदि आपको किसी भी तरह के सलाह की जरूरत है, लेप्रोसिस संबंधी, कुष्ठ रोग संबंधी, तो हमारा एक नंबर तो सबको बताते हैं, 9817575333। यदि यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 7070333342, यानी 70-700-333-42 पर आप राय ले सकते हैं। ये कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही ये चैनल बिहार ही नहीं, आज पूरे देश में और पूरे दुनिया में देखा जाने लगा है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, कुष्ठ रोगियों की सेवा भगवान की सेवा करने के बराबर है। सरकारी अस्पताल में कुष्ठ रोगियों को फ्री में दवा मिलता है और सरकारी डॉक्टर को सरकार सैलरी देती है,
और प्राइवेट में तो हम भी चाहते हैं कि 1 रुपया लेप्रोसी के मरीज को न लगे, लेकिन हम प्राइवेट में कहाँ से सब सुविधा दे पाएंगे। जो आपसे पैसा लिया जाता है उसी से सारा हमें काम करनी रहती है, अपने एम्प्लॉइज को भी पैसा देनी रहती है, क्योंकि अकेला हम काम नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन और रात में भी वीडियो बनानी पड़ती है। कुष्ठ रोगियों का इस पर हम देखते थे कि बहुत ज़्यादा कोई वीडियो नहीं बनाते हैं और एमडीटी बस एक रिसर्च कर दिया गया, फायदा करे घाटा करे हर हाल में वही खानी पड़ती थी। तो हमने देखा कि उससे मरीज काफ़ी लाभान्वित तो हो रहे हैं, लेकिन बीमारी किसी का बैक कर जाए, किसी को सूट नहीं कर रहा है। कि तरह तरह की समस्याओं के लिए ये चैनल पर हम आते रहते हैं और हमारा इसके पहले दूसरा बीमारी पर हम जो वीडियो बनाते थे उसके लिए तो कई डॉक्टर मिल जाएंगे, लेकिन हम देखें कि ये लेप्रोसी के लिए कोई नहीं सोचता है। तो लेप्रोसी के मरीज ही वो हमारा वीडियो उनको अच्छा लगा तो हमसे राय सलाह लेना शुरू किए और उन्हीं लोग के दम पर, उन्हीं लोग के प्रोत्साहन के चलते हम चैनल पर आते रहते हैं। और कई लोगों को तो मालूम ही नहीं रहा है कि उनको लेप्रोसी का बीमारी है। 12-13 साल से इलाज चल रहा है, चैनल पर आए तब लोगों को मालूम हुआ। बहुत लोग तो टाइप किए अपना बीमारी की समस्या, तब उनको लगा कि कुष्ठ रोग है उनको। और कई लोग को ये चेहरा है एकदम बदसूरत दिखने लगेंगे। हाथ का जो चमड़ा पतला पतला होता है, ये क्या होता है, मोटा होना शुरू हो जाएगा। स्किन इसमें मोटा, इसका मोटा थुलथुल इस बीमारी का पहचान है। और साबुन में आप क्या लगाएंगे, कई लोग लाइफ बॉय या कोई साबुन रगड़ने लगते हैं। देखिए इस पार से उस पार जो भी साबुन आपको अगल बगल दिखे उसको खरीद लीजिए, वही लगाइए। यानी ग्लिसरीन युक्त साबुन आपको मांगनी चाहिए। इसमें कई प्रकार का होता है, आप देख सकते हैं। तो साबुन और एक दवा दुनिया के हर मरीज को जाननी चाहिए। ये कौन सी दवा है, हाइड्रोकोटाइल। हाइड्रोकोटाइल बीमारी को तो ठीक नहीं करेगा, लेकिन कंट्रोल करके रखता है। 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि जो निराश रोगी हो गए हैं कुष्ठ रोग के कारण, उनको जिंदगी में एक अच्छा जीवन मिलने वाला है। नई खोज और नई रिसर्च की गई दवाओं से निश्चित रूप से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको विश्वास हो गया होगा कि लेप्रोसी का बीमारी 100% ठीक हो जाता है। तो बस आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।